लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। घबराओ नहीं राम, ये दर्द कम हो जाएगा थोड़ी ही देर में। चिंता न करो सीता, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, है ना डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर ये दर्द आजकल कुछ अक्सर होता है। कैंसर में ऐसा दर्द होना कोई नई बात नहीं राम, तुम इससे जरा भी नहीं घबराना चाहिए। मैं घबराता कहाँ हूं डॉक्टर? जिस बात का फैसला हो चुका है हमेशा के लिए, उस बात से घबराना, उससे घबराना क्या और डरना क्या? नहीं सीता, नहीं, यूं नहीं। हमारी तकदीर में जो कुछ भी लिखा है उसे हंसते हुए ही सहना पड़ेगा। इन आंसुओं की बरखा से सीता, तुम्हारी आंखों का काजल भले ही धुल जाए, मगर वो दाग इनसे कहां धुलेगा सीता, जो तकदीर के अंधे हाथ हर इंसान के माथे पर लगा देते हैं, हर इंसान के माथे पर सीता। डॉक्टर, मुझे आज एक बहुत जरूरी बात का फैसला करना है और तुम्हारे सामने करना है। मैं तुम्हारे सामने हूं राम। सीता, तुम अपने दिल की गहराइयों से मुझ पर विश्वास करती हो ना? बढ़िया भागन हूं मैं, जो ये बात आपको मुझसे पूछना पड़ी। लेकिन मैं भाग्यवान हूं सीता, मैं बहुत भाग्यवान हूं कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं आज तुमसे कुछ मांगने लगा हूं, और हाँ, मैं क्या मांगूंगा ये पूछे बिना मुझे एक वचन दो सीता, कि मेरा कहा तुम टालोगी नहीं। मैं जानता था सीता, इसीलिए तो पूछा था कि तुम वाकई मुझ पर विश्वास रखती हो। अगर किसी से कह दूं तो कोई मानेगा कि इस सीता की भी एक अग्नि परीक्षा होनी है। मांगिए, क्या मांगते हैं? मैं वचन देती हूँ, आपका कहा नहीं टालूंगी। डॉक्टर, सीता ने जो अभी वचन दिया है तुम उसके गवाह हो। अब मैं एक बात खुल के कहूंगा, और हो सकता है कि उसे सुनकर तुम दोनों को एक सदमा से पहुंचे, लेकिन जो मैं कहूंगा वो दया धर्म की बात है डॉक्टर, जिसे एक सच्चे दिल वाला इंसान ही महसूस कर सकता है। सीता, 3 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन होने वाला है, जिसकी कामयाबी और नाकामी भगवान के हाथ है। फर्ज करो कि वो ऑपरेशन नाकामयाब रहा और मैं मर गया। राम, घबराओ नहीं डॉक्टर, इधर देखो डॉक्टर, मुझे बात तो पूरी कर लेने दो। हाँ तो सीता, अगर मैं मर गया तो तुम उस आदमी से शादी कर लेना जिसकी अच्छाई का यकीन अब चिता से भी आगे मेरे साथ जाएगा। तुम डॉक्टर धर्मेश से शादी कर राम, ओ राम, ये क्या कह दिया तूने? क्या तुझे ऐसी बात कहनी चाहिए थी? नहीं राम, नहीं। कहना तो दरकिनार, ऐसी बात का सोचना भी पाप है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। तुम राम हो और वो सीता। सीता राम के बीच आने वाला इंसान रावण कहलाता है, रावण। तूने कैसे कह दिया ये सब, कैसे कह दिया? आज तुमने मुझ पर, अपनी पत्नी पर बहुत बड़ा जुल्म किया है राम, जुल्म किया। डॉक्टर, जरा अपनी छाती पे हाथ रख के कहो, इस दुनिया का हर भला आदमी अपनी छाती पर हाथ रख के जरा जवाब तो दे कि मेरी बात में कोई बुराई है, कोई जुल्म है? अगर हमारा समाज और इंसाफ इस बात की इजाजत देता है कि जवान विधवाएं एक बड़ी गहरी उदासी और अकेलेपन के एहसास से सहमी रहे, रो रो कर अपनी जिंदगी गुजार दे, तो फिर डॉक्टर, मैंने जो कुछ कहा वो पाप ही होगा। लेकिन नहीं डॉक्टर, ये पाप करके मैं शर्मिंदा नहीं, मैं किसी से शर्मिंदा नहीं। मुझे तो फख्र है कि मैं ये पाप कर सका। और मुझे निहायत अफसोस है राम कि तुमने मुझे मेरे आदर्श की ऊंचाइयों से नीचे धकेलने की कोशिश की।
ताकि तुम अपनी किसी मंजिल की तरफ आराम से बढ़ सको। तुम कैसे अच्छे आदमी हो कि खुद ऊपर उठने के लिए तुम मुझे नीचे गिरा रहे हो। राम, जो इंसान पुण्य के रास्ते पे आगे चल रहा है उसे पीछे मत खींचो राम, पीछे मत खींचो। तुम्हारा मेरा सौदा ये तो नहीं था कि मैं तन मन और वचन से तुम दोनों का सुख चाहूं, अपने दिन रात एक कर दूं वो सुख तुम्हारे करीब लाने के लिए। और तुम राम अपनी जगह नेकी की बात भी सोचो तो ऐसी कि बुराई मेरा लिबास बनकर मेरे अंग लग जाए हमेशा के। राम, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने मेहरबान हो जाओगे मुझ पर एक दिन। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर रुक जाओ, डॉक्टर कहीं तो रुक जाओ। मेरी बात की गहराई में तो उतरो, मेरा मतलब तो समझो डॉक्टर। तो फिर राम, मैं बड़ा खुश नसीब हूं जो ना समझ हूं। शुक्रिया राम, शुक्रिया। ये तुम थे, कह दिया तुमने, और ये हम थे, सुन लिया। डॉक्टर नहीं, सीता। क्यों जी? ये सजा क्या आपने मुझे इसलिए दी कि मैं भगवान से पहले आपकी पूजा करती हूँ? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि आपने मेरे मुंह पे कलंक पोतकर मुझे सुहागनी से कलंकी बना दिया? यूं ना कहो सीता, मैं एक देवी को अभागन बनने से बचाना चाहता हूँ। हमारे इर्द गिर्द एक दुनिया है सीता, उसे देखो, समझो और बोलो। एक जवान बेटी की विधवा हो जाने पर क्या उसका बाप उसके लिए नया वर नहीं ढूंढता? क्या एक भाई अपनी जवान बहन के उजड़े हुए सुहाग को फिर से आबाद करने की कोशिश नहीं करता? एक फर्ज है, एक बहुत बड़ा फर्ज है सीता, जो किसी गहरे प्यार की शह पाकर उस बाप, उस भाई को नेकी की राहों पर आगे ले जाता है। अब अगर एक पति, सीता मेरे जैसा पति जिसका मर जाना यकीनी हो चुका है, किसी ऐसे ही प्यार का सहारा लेकर अपनी पत्नी को एक नया जीवन देना चाहे, तो इसमें क्या पाप है, इसमें बुराई क्या है? देखो सीता, दूसरों को दुनिया का डर होता है, इसलिए ये बात नहीं कह सकते। और मैंने ये बात कह दी कि मुझे इस दुनिया का डर नहीं है। आपको किसी का डर हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा से डरती हूँ, अपने धर्म से डरती हूँ। लेकिन सीता, तुमने मुझे वचन दिया है और तुम उस वचन को पूरा करोगी। मालिक, सितार ले आया हूं। प्रिय मैना बंती, हम जो कुछ भी बोलत है तुम का बकवास समझत हो। देखो मैना बंती, अगर तो का हम पर भरोसा नहीं तो हमार दिल का एक फोटो निकाल ले और फिर देखो हम कितना दीवाना है तुहार बात से। फोटो की क्या जरूरत है, तुम्हारी शकल से ही पता चलता है। अरे हमार भोली मैना बंती, गांव में का रखा है तुहार बात से, सूखे झाड़ और झोंको भाड़। हम सच कहा था मैना बंती, तुम इस लल्लू के लिए हो, उस उल्लू के लिए नहीं। मालूम होता है तुम्हारे सर पर कोई भूत सवार है। भूत नहीं, तुहार मोहब्बत सवार है। देखो मैना बंती, तुम उस गांव की चोटी वाले से शादी करने का ख्याल छोड़ दो, हमसे शादी कर लो और फिर देखो हम दुई माला की बस में तोका बिठा के कैसा तफरी कराते हैं। ये क्या बकबक किए जा रहे हो? अरे बकबक नहीं, हम तो मोहब्बत का इकरार करत हैं। हमार तो सारा जमाना दुश्मन हुई गवा। कि डॉक्टर बाबू कहा था कि मैनावती को अस्पतालवा से ले जाओ। कि कैसा डॉक्टर है, कैसा इलाज है? हमार हिसाब से तो का जिंदगी भर यहाँ ही रहने की जरूरत है। हमार बात से हुजूर, हुजूर क्या कह रहे थे तुम? कछु नहीं हुजूर, हुजूर हम तो इसका खैरियत पूछत रही। खैरियत पूछत रही? हाँ। मैं सब जानता हूँ, सब सुन चुका हूँ।
सरकार, अभी तो आपने कुछ भी नहीं सुना। एक दिन ये क्या लिया था कि जब डॉक्टर बाबू बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज मैं ही करूं। देखो भाई, तुम अपने कान में कड़वा तेल डालो और देखो डॉक्टर बाबू, हम तो ये का कहत रही कि जब डॉक्टर बाबू की तबीयत खराब होते तो हम चंपी करा था। लल्लू लाल, हुजूर, तुम्हारे ये लक्षण मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम अपनी हरकतों से अस्पताल को बदनाम कर रहे हो। अपना हिसाब का लो, कल से तुम्हें छुट्टी है। हुजूर! लल्लू लल्लू लल्लू, अरे मेरे आपसे क्या हो गया? उठ तो। आप बदला तो नहीं लेंगे डॉक्टर? सीता, तुम ये क्या कह रही हो सीता? जिसे आप दोस्त कह चुके हैं उसके साथ नाइंसाफी तो नहीं करेंगे? मैं अपनी तकदीर को क्या कहकर कोसूं कि आज मेरे मुताल्लिक तुम्हारे दिल में भी ऐसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। इंसान इंसान ही तो है। मन भटक जाए तो अपनी जगह से गिर भी सकता है। काश मैं इंसान के रूप में जन्म न लेता। डॉक्टर, मैं अपने पति को एक वचन दे चुकी हूँ। अपनी मर्जी के खिलाफ उससे ये मत समझ लीजिएगा कि हालात ने आपको मौका दे दिया है मुझे पा लेने का। इस भरम में कोई भूल मत कर बैठिएगा। सीता, अगर मुझे कोई ऐसी भूल करना ही थी तो तुम्हारी शादी के फौरन बाद सिर्फ इतना कहकर कि सीता मेरी थी, मेरी है, राम की जिंदगी गुजार सकता था। इंसानों ने नेकी और शराफत के जो थोड़े कुछ मेयार बना रखे हैं उन्हें खींच कर नीचे ला सकता था। और अगर मैं वो नहीं जो नजर आता हूं तो ये पाप मैं अब भी कर सकता हूं। सीता, ये मेरी खुशनसीबी है डॉक्टर कि आपने नेकी से भी उतना ही प्यार किया जो कभी किसी इंसान से किया था। अब मेरी विनती है कि अगर लाख कोशिशों के बावजूद आप मेरे पति को ना बचा सकें तो मेरी मदद कीजिएगा कि मैं भी मिट्टी से ऊपर उठ जाऊं। सीता, ये लम्हा न जाने किसी ऊंचे सच का लम्हा है या मौत का, लेकिन तुम इस लम्हे में इंसान से बदलकर एक ऊंचा आदर्श बन गई हो। आपकी बड़ी दया है डॉक्टर। ना सीता, आज तुमने मेरी निजी प्यासों पर अपनी दया का मेह बरसाकर मुझे इंसान से एक अटूट प्रतिज्ञा में बदल दिया है। मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारे राम को बचाने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं घबराऊंगा नहीं। और हां, इस वचन को पूरा करके मैं इंसान, समाज, तहजीब के वो सारे तकाजे पूरे करूंगा जो आज इसलिए जरूरी हैं कि मुझे एक नेक मां ने जन्मा था और एक नेक पेशे ने मुझे अपनाया है। मेरी मोहब्बत की हार एक दिन किसी ऊंचे आदर्श की जीत बन जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था सीता, कभी सोचा।